नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1831 को नगवा गांव, जिला बलिया व मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में हुई थी। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह हिल गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फैल गया। यह भले ही भारत के स्वाधीनता का प्रथम संग्राम न रहा हो, पर यह क्रांति निरंतर आगे बढ़ती गई। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोही की संज्ञा दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक हैं। प्रारंभिक जीवन। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को संयुक्त प्रांत के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवा अवस्था में उन्हें काफी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी, और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P.53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमदा है, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले
से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। स्टॉप।